मक्का में नहीं थम रहा हज यात्रियों की मौत का सिलसिला। 1300 तक पहुंची संख्या, बेहोश होकर जमीन पर गिर रहे हैं हाजी। सऊदी अरब में इस साल हज यात्रा के दौरान 1300 से ज़्यादा तीर्थ यात्रियों की मौत हो चुकी है। सऊदी अरब के स्वास्थ्य मंत्री ने बताया, हज यात्रियों की मौत की संख्या लगातार बढ़ रही है। भारत के भी 98 हज यात्रियों की मौत हुई है। इसके पीछे गर्मी बताई जा रही है। मक्का में हज यात्रियों की मौतों की संख्या 1300 पहुंची। सऊदी अरब के स्वास्थ्य मंत्री ने दी जानकारी। मरने वालों में सबसे ज़्यादा मिस्र के हाजी। इस साल सऊदी अरब में भीषण गर्मी के बीच हज यात्रा के दौरान मरने वालों की संख्या 1300 के पार पहुंच गई है। सऊदी अरब के स्वास्थ्य मंत्री ने ये जानकारी दी। सऊदी स्वास्थ्य मंत्री फहद बिन अब्दुर्रहमान अल जलाजेल ने कहा कि 1301 मौतों में से 83% अनाधिकृत तीर्थयात्री थे, जो पवित्र शहर मक्का और उसके आसपास हज की रस्में निभाने के लिए तेज तापमान में लंबी दूरी तय करके आए थे। सरकारी टीवी अल अखबरिया से बात करते हुए मंत्री ने कहा कि 95 तीर्थयात्रियों का अस्पतालों में इलाज चल रहा है, जिनमें से कुछ को इलाज के लिए हवाई मार्ग से राजधानी रियाद लाया गया है। समाचार एजेंसी एपी के अनुसार उन्होंने कहा कि मृत तीर्थयात्रियों की पहचान प्रक्रिया में देरी हुई, क्योंकि कई के पास कोई दस्तावेज नहीं थे। उन्होंने बताया कि मृतकों को मक्का में दफनाया गया है, लेकिन इस बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी। इस साल हज के दौरान 98 भारतीय तीर्थयात्रियों की भी मौत हुई है। मृतकों में सबसे बड़ी संख्या मिस्र के तीर्थयात्रियों की है। मिस्र के 660 से अधिक नागरिकों की मौत हुई है। काहिरा में 2 अधिकारियों ने बताया कि 31 को छोड़कर सभी गैर पंजीकृत तीर्थयात्री थे। अधिकारियों ने कहा कि अनाधिकृत तीर्थयात्रियों के सऊदी अरब भेजने में शामिल 16 ट्रैवल एजेंसियों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। मिस्र में स्थानीय एजेंट आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को खर्च बचाने का लालच देकर टूरिस्ट वीज़ा पर हज करने सऊदी अरब भेज देते हैं। रजिस्ट्रेशन न होने के चलते इन यात्रियों को हज की सुविधा नहीं मिलती है। मिस्र के एक परिवार ने बताया कि इसी तरह से हज करने गई उनके घर की महिला को मक्का की तपती गर्मी में 12 किमी पैदल चलना पड़ा था। बाद में उनकी मौत हो गई। अधिकारियों ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि ज़्यादातर मौतें मक्का के अल मुआई समय इलाके में आपातकालीन परिसर में हुई। मिस्र ने इस साल 50,000 से ज़्यादा अधिकृत तीर्थयात्रियों को सऊदी अरब भेजा था, लेकिन बड़ी संख्या में गैर पंजीकृत यात्री भी पहुंचे थे। सऊदी अधिकारियों ने गैर पंजीकृत यात्रियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए हज़ारों को वापस भेज दिया था, लेकिन कई मक्का और उसके आसपास के पवित्र स्थलों तक पहुंचने में कामयाब रहे। इनमें ज़्यादातर मिस्र के थे। इनके पास गर्मी से बचने के लिए कोई होटल नहीं था। हज के दौरान मौतें पहले भी होती रही हैं, क्योंकि इस दौरान कई बार 20 लाख से ज़्यादा लोग सऊदी अरब की यात्रा करते हैं। इसके अलावा हज यात्रा के दौरान पूर्व में भगदड़ मचने की घटनाएं और महामारी भी फैल चुकी है, लेकिन इस बार जिस मात्रा में मौतें हुई है उसने सभी को हैरान कर दिया है। इस बार मौत की वजह सऊदी अरब में पड़ रही भीषण गर्मी बनी है। जॉर्डन और ट्यूनीशिया समेत कई देशों ने कहा है कि उनके कुछ यात्रियों की मौतें मक्का के पवित्र स्थलों पर पड़ने वाली गर्मी के कारण हुई। बुधवार को मुख्य मस्जिद के पास भारतीय यात्री खालिद बशीर बजाज ने एपी को बताया कि उन्होंने इस साल हज के दौरान बहुत से लोगों को बेहोश होकर ज़मीन पर गिरते देखा। सऊदी हज अधिकारियों के अनुसार 2024 में 18.3 लाख से अधिक मुसलमानों ने हज किया, जिसमें 22 देशों के 16 लाख से अधिक लोग, सऊदी के 2,22,000 नागरिक और निवासी शामिल थे। इस साल की हज यात्रा पर सऊदी अरब की भीषण गर्मी की वजह से हाजियों के लिए मुश्किल भरी रही है।
जैसे जैसे मरने वालों की संख्या बढ़ रही है, वैसे ही ये सवाल भी उठ रहा है कि सऊदी अरब में हुई इन मौतों के लिए खराब इंतजाम, भीषण गर्मी, मौसम या फिर बड़ी तादाद में हाजियों की भीड़, किसे जिम्मेदार माना जाए। सऊदी अरब में सोशल मीडिया पर ऐसी सैकड़ों तस्वीरें और वीडियो शेयर हो रहे हैं जिनमें हाजी सड़क के किनारे बेहोश या फिर मर्द पड़े दिख रहे हैं। कई तस्वीरों में इन लोगों को देखकर लगता है कि लाशों को वहीं छोड़ दिया गया है। DW की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी के पवित्र शहर मक्का में हज के दौरान तापमान 51.8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। इस भीषण गर्मी के बीच आश्रय और पानी की कमी ने हजारों तीर्थयात्रियों की जान ली। सऊदी अरब में इस साल दुनिया भर से करीब 18 लाख मुसलमानों के हज करने के लिए पहुंचे थे। हाजियों की बड़ी संख्या ने भी चीज़ों को बद से बदतर किया। सऊदी अरब के स्वास्थ्य मंत्रालय ने मौतों के आधिकारिक आंकड़े जारी नहीं किए। अलग अलग रिपोर्ट के हिसाब से मरने वालों की संख्या बताई जा रही है। मिस्र, इंडोनेशिया, सेनेगल, जॉर्डन, इराक, ईरान, भारत और ट्यूनीशिया के तीर्थयात्रियों की मौतें बड़ी संख्या में हो रही है। सऊदी अधिकारियों ने मिस्टिंग स्टेशन और पानी के डिस्पेंसर जैसी सुविधाओं के जरिए गर्मी के प्रभाव को कम करने के लिए उपाय किए, लेकिन ये नाकाफ़ी साबित हुए और ज़्यादातर मौतें गर्मी की वजह से हुई। मरने वालों की संख्या में आने वाले दिनों में और ज़्यादा बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि कई लोगों की तलाश अभी भी जारी है जो मक्का पहुंचे थे लेकिन अब लापता हैं। सऊदी ही नहीं, हाजियों के गृह देशों में भी इस बात पर तीखी बहस हो रही है कि इस सब का जिम्मेदार कौन है। हज करने के लिए तीर्थयात्रियों को सऊदी अरब से आधिकारिक अनुमति की आवश्यकता होती है। ऐसा इसलिए कि जगह की तुलना में अधिक मुसलमान हज के लिए आना चाहते हैं और सभी को बुलाना संभव नहीं है। सऊदी अरब हर साल एक कोटा प्रणाली चलाता है जिससे व्यवस्था के तहत सभी काम हो सकें। सऊदी अरब में हाजियों का सहारा आमतौर पर ट्रैवल एजेंसियां बनती है। ये एजेंसियां ही मक्का में आवास, भोजन और परिवहन की व्यवस्था करते हैं। इस साल कई हाजियों ने अपने देश के अधिकारियों पर ठहरने और भोजन की पर्याप्त व्यवस्था न करने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं एक पक्ष उन लोगों को दोषी ठहराया है जो बिना पंजीकरण के मक्का पहुंचे थे। ऐसे हाजियों को एयर कंडीशनिंग, पानी और दूसरी सुविधाएं नहीं मिल सकी। DW ने मिस्र की एक निजी टूर कंपनी के मैनेजर से बात की जो कई वर्षों से मिस्र के तीर्थयात्रियों को मक्का ला रहे हैं और इस सप्ताह सऊदी अरब में थे। मैनेजर ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि इस साल तापमान बहुत अधिक था और लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। हाजी इस बात को भी नहीं समझ रहे थे कि गर्मी कितनी खतरनाक हो सकती है। हर किसी ने वही किया जो वे करना चाहते थे। पहले से खराब व्यवस्था को इसने और बिगाड़ दिया। हाजी तो गर्मी का ध्यान रख नहीं रहे थे, लेकिन इसे भी अनदेखा नहीं किया जा सकता कि सभी के लिए पर्याप्त टेंट नहीं थे। हाजियों के अराफात पर जाने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सूरज बहुत तेज था और लोगों को बहुत शीर्ष पर जाने से बचना चाहिए था, लेकिन तीर्थयात्री ऊपर तक गए। तीर्थयात्रियों को भी बेहतर शिक्षित और अधिक जागरूक होने की ज़रूरत है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि माउंट अराफात की चोटी पर सनशेड लगा दिया जाए। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन हज को आने वाले वर्षों में और अधिक खतरनाक बनाने जा रहा है।